हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 7 का चैप्टर 9 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स है, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। आइए हम इसकी सबसे पहले वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देख लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द अवेलेबल गिवन बिलो इज लीगल और इलीगल। यहाँ पे कुछ हमारे सामने वेरिएबल्स हैं, वो लीगल हैं या इलीगल हैं, उस पर हमें टिक करना है। देखिए जैसे हमारा माई क्लास है, माई क्लास हमारा किस तरह का वेरिएबल है? माई क्लास हमारा लीगल वेरिएबल है, इलीगल है? ये हमारा लीगल है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकंड देखते हैं माई क्लास लीगल इलीगल, ये किस तरह का हमारा वेरिएबल है? ये हमारा लीगल वेरिएबल है। सेकंड देखते हैं माई क्लास, ये हमारा क्या है? हमारा लीगल है। टू माई क्लास, ये हमारा लीगल है इलीगल है? ये हमारा इलीगल है। माई क्लास टू, ये लीगल है इलीगल है? ये हमारा लीगल वेरिएबल है। माई क्लास, इसमें स्पेस आ रहा है तो ये हमारा इलीगल है। माई डैश क्लास लीगल है इलीगल है? ये हमारा इलीगल है। माई क्लास, ये हमारा लीगल है इलीगल है? ये हमारा क्या है? वेरिएबल लीगल है। Conditional statements are a fundamental part of programming that enables you to make decision in your code. These statement allows you to execute different blocks of code based on whether certain conditions are met. In Python, you can use various types of conditional statement to control the flow of your program. This chapter will cover the key concepts and syntax for decision making statements in Python. देखिए जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, जिनके ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पे हमें क्या करते हैं, हम इन कंडीशन को चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रूज होती है, कंडीशन एवोल्यूट होती है, जब एग्जीक्यूट होती है वो चेक होती है। अगर वो सही होती है तो स्टेटमेंट प्रिंट होती है, अगर वो गलत होती है, इस तरीके जब हमें कंडीशन लगानी होती है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यहाँ पे जो पाइथन के अंदर हमारी वेरियस टाइप्स की कंडीशनल होती है, यहाँ पे उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। चलिए हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। Decision making statements are used to control the flow of a program by executing different code block based on certain condition. In Python, the primary decision making statements are, अगर हम यहाँ पे बात करें पाइथन के अंदर डिसीजन जो मेकिंग स्टेटमेंट होती है वो फ्लो को कंट्रोल करती है, प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करती है डिफरेंट कोड्स ऑफ ब्लॉक को अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशन के ऊपर। यहाँ पे हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है वो हमारी यहाँ पे कैटेगराइज्ड है। चलो उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट होती है हमारी, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स लेटर होती है हमारी। आइए सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। The if statement allow you to execute a block of code if a specified condition is true. Here is the basic syntax. देखिए जो हमारी ये कंडीशन होती है ये हमारी चेक करती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो एवोल्यूट होता है, नहीं तो कुछ इसमें एवोल्यूट नहीं होता। इसका बेसिक सिंटेक्स हमारा आप देख सकते हैं। इफ कंडीशन हमने गिवन दिया कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो पहले कंडीशन गिवन करता है देन कॉलन के साथ। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। द कंडीशन कैन बी एनी एक्सप्रेशन दैट एवोल्यूट टू इधर ट्रू या फॉल्स। वो कंडीशन हमारी कुछ भी हो सकती है, ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड ब्लॉक इंटेंडेड एंडर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द कोड ब्लॉक इज स्किप। अगर इसके अंदर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इससे जो मेंशन कोड होगा वो प्रिंट होगा, नहीं तो वो स्किप्ड कर जाएगा फॉल्स होने के बाद। प्रोग्राम 1 पे हम देखते हैं प्रोग्राम फॉर यूजिंग द इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट के एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखिए प्रोग्राम में देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने x इक्वल टू 10 है। यहाँ पे हमने उसको कंडीशन चेक कर इफ x इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन अगर ट्रू होती तो इसकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे प्रिंट करे x इज ग्रेटर देन 5। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा x है, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी x इक्वल टू की वैल्यू 10 है, लेकिन वो x इज ग्रेटर देन 5, 5 से कंडीशन ट्रू है तो वो क्या प्रिंट करेगा? x इज ग्रेटर देन 5। आप इसका आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोग्राम इसका आउटपुट। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमें चेक करना है जो नंबर गिवन हमने किया है वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप इसका यहाँ पे एक प्रोग्राम देख सकते हैं। हम इसका यहाँ पे हमने देखिए हमने एक प्रोग्राम लिखा नम इक्वल टू इंटू इनपुट एंटर अ नंबर। नंबर इसके अंदर एंटर होगा। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर हमारा क्या है बड़ा है 0 से, तो नंबर क्या है हमारा पॉजिटिव है। अदरवाइज यहाँ पे हम इसका आउटपुट देखेंगे। ये आउटपुट कैसे करेगा? एंटर अ नंबर, हमने यहाँ पे नंबर एंटर करा द नंबर इज पॉजिटिव, तो वो प्रिंट कर देगा हमारे सामने नंबर क्या है हमारा पॉजिटिव, क्योंकि नंबर बड़ा है 0 से। जो भी हमने अगर नंबर दिया, अगर हमने यहाँ पे नंबर दिया 55, तो नंबर क्या इसने प्रिंट कर दिया? पॉजिटिव। कोई भी नंबर आप जो 0 से बड़ा देते ये उसके लिए क्या पॉजिटिव प्रिंट करता, 0 से कम देते तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ अ कोड व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू एंड अदर ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स।
हियर इज द सिंटैक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे इफ एल्स के अंदर। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक को प्रिंट करेगा, नहीं होगी तो नेक्स्ट ब्लॉक को प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम इसका फैक्ट ऑफ स्टेशन देख लेते हैं। द कॉलन इज यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द कोड ब्लॉक। यहाँ पे जो कॉलन होता है वो इंडिकेट करता है, ये आपकी जो इंडिकेट कर रहा है बिगिनिंग ऑफ कोड ब्लॉक को इंडिकेट करता है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इफ कंडीशन, हमने यहाँ पे देखा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारा कोड सही होता तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। एल्स ये क्या करेगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। जो कंडीशन हमने यहाँ पे दी थी अगर वो ट्रू होगी तो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट प्रिंट होगी, नहीं तो एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड अंडर द इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, इफ फॉल्स द कोड अंडर द एल्स ब्लॉक इज executed. Only one of the two code block is executed depending on the condition. यहाँ पे दो कोड के ब्लॉक भी हमारे हो सकते हैं, जैसे हमारी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही कर सकता है। चलिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इसका प्रोग्राम थर्ड, प्रोग्राम फॉर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट का हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम देखते हैं हम यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल प्रोग्राम है इफ एल्स स्टेटमेंट का। हमने यहाँ पे y को दिया, वैल्यू असाइन करी 3। इफ y इज ग्रेटर देन 5 तो प्रिंट करें y इज ग्रेटर देन 5, एल्स प्रिंट करें y इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 5 है वो हमारा y जो है उसके अंदर वैल्यू 3 तो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा y इज नॉट ग्रेटर देन 5 आउटपुट के अंदर। आइए हम इसका प्रोग्राम 4 देख लेते हैं। प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। यहाँ पे हम देखेंगे उस प्रोग्राम को चेक करेंगे जो हमने नंबर गिवन किया है वो हमारा ऑड है या इवन है। यहाँ पे हम देखेंगे हमने एक नंबर गिवन किया, यूजर्स प्रोग्राम के थ्रू हमने नंबर असाइन किया। इफ नंबर इज मॉडलेस 2 इक्वल टू 0, अगर उसका 2 से मॉडलेस निकालने के बाद 0 आता है तो नंबर हमारा इवन है, अदरवाइज नंबर हमारा क्या है, ऑड है। अब हमने यहाँ पे सपोज एक आउटपुट हम इसका देखते हैं। हमने यहाँ पे आउटपुट में दिया एंटर नंबर 4 हमने गिवन करा, तो ये क्या करेगा, द नंबर इज इवन प्रिंट करेगा। अब हमने दोबारा प्रोग्राम को रन किया, उसने एंटर करवाया नंबर 3 तो नंबर इसने प्रिंट करा ऑड। आइए इसका हम फैक्ट स्टेशन देख लेते हैं। इंडेंटेशन वाइट स्पेस इज क्रूशियल इन पाइथन, ऑल कोड विद इन द इफ ब्लॉक मस्ट बी कंसिस्टेंटली इंडेंटेड। देखिए इंडेंटेशन जो होती है हमारी वाइट स्पेसिस होते हैं वो पाइथन में कंसिडर किए जाते हैं। जब भी हम इफ स्टेटमेंट को यूज करें तो हमें इन स्पेसिस का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। A nested if statement is an if statement inside another if statement. It allows you to test multiple conditions, creating complex decision making structure. Remember these key points. देखिए अगर हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बात करें तो नेस्टेड का मतलब होता है जब इफ के अंदर इफ हम स्टेटमेंट देते हैं वो नेस्टेड होती है। ये इनको हमें कुछ की पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए जब नेस्टेड हम स्टेटमेंट्स की बात करें। यू कैन हैव ए मैनी नेस्टेड लेवल्स एज नीडेड। हमारे सामने क्या होता है, कई बार बहुत सारे नेस्टेड लेवल हो सकते हैं, उनको हमें यूज कर सकते हैं। यूज प्रॉपर इंडेंटेशंस फॉर क्लैरिटी। हमें क्लैरिटी को क्लियर करने के लिए उनको प्रॉपर इंडेंट करना चाहिए बाय वन एक इंडेंटेशन के थ्रू प्रॉपर तरीके से सिक्वेंसिंग में देना चाहिए। द इनर इफ स्टेटमेंट आर ओनली एग्जीक्यूटेड इफ द आउटर कंडीशन इज ट्रू। देखिए इनर जो होती है हमारी स्टेटमेंट तभी हमारी एग्जीक्यूट होगी जब हमारी आउटर वन क्या होगी, सही होगी। आइए हम यहाँ पे देखते हैं इसका सिंटैक्स। हियर इज द सिंटैक्स। इफ कंडीशन 1, यहाँ पे हमने पहली कंडीशन को चेक करा। इफ कंडीशन 2 तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो यहाँ पे हमारी जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स नहीं तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू बट कंडीशन 2 इज फॉल्स। यहाँ पे क्या होगा हमारा कोड जब होगा जब हमारी एक भी कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होती है और एक कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला जब प्रिंट होगा। एल्स हम देंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स। अगर ये हमारा जब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन 1 क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट देखते हैं इन अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द इनर इफ द एंड एल्स ब्लॉक आर इंडेंटेशन विद द आउटर इफ एंड एल्स ब्लॉक। यहाँ पे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बात करें तो जो हमारे इनर इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एल्स है वो हमें प्रॉपर ब्लॉक्स में होने चाहिए। आइए हम इसका देखते हैं प्रोग्राम 5 देखते हैं। प्रोग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज किया गया है। चलिए हम उसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए हमने एज दिया, उसकी वैल्यू हमने 25 गिवन दी, इनकम की वैल्यू हमने 6 यहाँ पे अपनी दी, हमने यहाँ पे 60,000 दी। यहाँ पे हमने एज चेक कर, एज इज लेस देन 20, अगर एज आपकी लेस देन 20 है। इफ इनकम इज ग्रेटर देन 50,000, अगर आपकी इनकम बड़ी है तो प्रिंट करें यू आर अ यंग एंड वेल ऑफ। एल्स क्या करें, प्रिंट यू आर अ यंग बट नॉट वेरी वेल ऑफ। एल्स प्रिंट यू आर नॉट यंग। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या है, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो उसने पहले वाली स्टेटमेंट कर दी यू आर अ यंग एंड वेल ऑफ, यहाँ पे आउटपुट में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम 6। प्रोग्राम टू कैटेगराइज अ नंबर एज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे हम देखते हैं जो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये जीरो है, उसको यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं। उसका हम प्रोग्राम देखते हैं।
यहाँ पे हमने प्रोग्राम दिया टू कैटेगराइज द नंबर एज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। हमने इंटीजर एंड नंबर गिवन किया। इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो देन प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव, इफ नंबर लेस देन जीरो द नंबर इज नेगेटिव, एज प्रिंट नंबर इज जीरो। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमने यहाँ पे एक नंबर दिया 5, तो उसने 5 को क्या करा, पॉजिटिव प्रिंट कर दिया। हमने एक एंटर दिया नंबर 0, तो उसने क्या कहते हैं, नंबर इज 0। हमने क्या एंटर नंबर -5, दिस नंबर इज नेगेटिव। जब हम जैसी स्टेटमेंट देंगे उसी अकॉर्डिंग ये इफ एल्स हमारी वर्क करके हमारे सामने रिस्पॉन्स देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ एलिफ एल्स लेडर की बात करते हैं। द इफ एलिफ एल्स लेडर इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन टू चेक एंड ओनली वन ऑफ देम शुड बी एग्जीक्यूटेड। हियर इज द सिंटैक्स। यहाँ पे हमें जब मल्टीप्लाई लेडर्स को हमें चेक करना है भाई, इफ एल्स मतलब क्या करना है, एलिफ और एल्स पे हम यहाँ पे लेडर में उसको यूज करते हैं। चलिए उनको देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सबसे पहले दिया इफ कंडीशन 1 दी, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू होगी तो पहला कोड डिस्प्ले हो जाएगा। एलिफ की बात करें कंडीशन 2, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन 2 इज ट्रू। अगर हमारी कंडीशन सेकंड ट्रू होगी तो एलिफ हमारा जब वो हमारा वर्क करेगा कंडीशन 2 के साथ। एलिफ कंडीशन 3, कंडीशन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज थर्ड इज ट्रू। एल्स इस तरह से हम इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। हम एलिफ एलिफ करके बहुत आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें स्टॉप करना है। एल्स के साथ हमने स्टॉप कर दिया। जब हमारे पास कंडीशन और नहीं है तो हमने उसको बता दिया भी कंडीशन ट्रू है, तो ये मतलब कंडीशन हमारी एग्जीक्यूटेड हो गई, इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी मैच नहीं करी, जो ऊपर तीनों कंडीशन। आइए देखते हैं। Python check the condition in order from top to bottom. If one condition is true, the corresponding block of code is executed and the rest of conditions are skipped. The else block is optional and is executed only if none of the condition is true. देखिए Python के अंदर क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक करेगा वन बाय वन। फर्स्ट होगी तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेगा, एल्स इफ करके सेकंड होगी कंडीशन चेक सेकंड की करेगा, थर्ड होगी थर्ड करेगा, और एल्स जब करेगा जब इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी सही नहीं होगी तब एल्स की हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। आइए हम इसका प्रोग्राम देख लें। प्रोग्रामिंग सैंपल प्रोग्राम यूजिंग एन इफ एल्स लेडर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम दिया, ग्रेड दिया हमने 85। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो ए ग्रेड प्रिंट करे। एल इफ ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो बी ग्रेड प्रिंट करे। एल इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो क्या करे, सी करे। एल इफ ग्रेड इज 60 है तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो हमारा डी करे। एल्स प्रिंट करे एफ। यहाँ तक हमने कंडीशन लगा दिया। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने वैल्यू उसको क्या दी थी, यहाँ पे दी थी 80, आप देख सकते हैं 85 दी थी, तो हमारी कंडीशन सेकंड इसके लिए ट्रू हुई कि एल इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो उसने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, बी प्रिंट कर। आइए हम इसका रिवीजन स्टेशन देख लेते हैं। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हम फॉलोइंग का आउटपुट यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 इक्वल टू 15, नंबर 2 इक्वल टू 20 हमने गिवन दिया। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर हमारा नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो मैक्सिमम नंबर के अंदर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर आ जाएगी। एस मैक्सिमम नंबर के अंदर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, num2 आ जाएगी। प्रिंट द मैक्सिमम नंबर इज मैक्स नंबर, तो ये प्रिंट करेगा मैक्सिमम नंबर को। आप चलिए इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा तो आप खुद यहाँ पे गैस करके अपने कंप्यूटर लैब पे जाइएगा, इसका करिएगा और इसका आउटपुट निकाल के जो भी आउटपुट आएगा उसको आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके लिखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, फैक्टोपीडिया देख लेते हैं इसका बारे में। द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कॉल्ड फॉर्ट्रैन, डेवलप्ड बाय अ टीम लेड बाय मिस्टर जॉन बैक। देखिए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो हमारी बनी थी उसको हम फॉर्ट्रैन कहते हैं, जिसको डेवलप किया था टीम ने लेड बाय मिस्टर जॉन बैक ने, जिस टीम को लीड किया था। देर आर अराउंड 700 सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारी अराउंड में 700 सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पूरी सराउंडिंग्स में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वाज द डॉटर ऑफ द फेमस पोइट हॉट बायन, हर नेम वाज एडा लवलेस। देखिए जो वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम थी वो डॉटर थी फेमस पोइट की, हॉट बेरिन की, जिनका नाम था एडा लवलेस। आइए हम इसका बैकअप स्टेशन देख लें। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसके यहाँ पे रिवाइज कंटेंट है, उनको एक बार देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो पाइथन के अंदर डिसीजंस लेने के लिए काम आती है। द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारी इफ स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है जब उसके अंदर जो कंडीशन दी गई है वो हमारी ट्रू होती है। द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक इफ इट इज फॉल्स। देखिए इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर हमारी पहली कंडीशन चेक होती है तो ब्लॉक डिस्प्ले करता है, सेकंड होती है तो सेकंड को प्रिंट करता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है, हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए काम आती है। द इफ एलिफ एल्स लेटर अलाउ यू टू चूज वन ऑफ सेवरल कोड ब्लॉक बेस्ड ऑन द फर्स्ट ट्रू कंडीशन। देखिए हमारी इफ एल्स एलिफ और एल्स चलती है, जो भी कंडीशन हमारी होती है पहले जो सही होती है उसी की स्टेटमेंट हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाती है। चलिए इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं।
डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने OMR शीट की विन है, हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें यहाँ पे करना है, सर्कल करना है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। जो प्राइमरी पर्पस होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में वो क्या होता है हमारा, टू प्रिंट टेक्स्ट टू द स्क्रीन, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशंस, टू डिफाइन फंक्शन, टू क्रिएट क्लासेस। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन। यहाँ पे हम इस पे सर्कल करेंगे बी पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When keyword is used to introduce a simple if statement in Python, जो कीवर्ड होता है कौन सा यूज होता है सिंपल स्टेटमेंट के लिए, when, unless, if, case। यहाँ पे हमारे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड देखते हैं हम, if and if else statement, what happens if the condition in the if block is false। अगर if else statement में क्या होता है, जब हमारी if block की condition false होती है, the program exit the code in the else block is executed, the program continues without affecting any further code, the code in the if block is re-evaluated। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द कोड इज इन द else block is executed। नेक्स्ट देखते हैं हम, When do you use nested if statement in Python। जब हम क्या करते हैं Python के अंदर nested if statement को यूज करते हैं, क्या होता है, when you want to create a function, when you need to check multiple conditions one after another, when you want to create a loop, when you want to print a message on the screen। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, when you need to check multiple conditions one after another। नेक्स्ट देखते हैं, in an if else later what happens if the condition in an if block is true। क्या होता है अगर हमारे if block की कंडीशन ट्रू होती है, द प्रोग्राम टर्मिनेट्स द कोड इन द elif and else block is executed as well, the condition in the if block is executed and the rest of the ladder is skipped, the program holds without executing the elif and else blocks। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द कोड इन द if block is executed when the rest of the ladder is skipped। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है जिनको यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड, क्या हमारी ट्रू होती है, स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, द इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज फॉर अ वे डिसीजन। कौन से कितने डिसीजन प्रोवाइड करती है, वो हमें 2 डिसीजन प्रोवाइड करता है। इन एन इफ एलिफ एल्स लेटर द कंडीशन आर एवोल्यूटेड, किस कंडीशन में एवोल्यूटेड होती है, ऑर्डर, किस ऑर्डर में होनी चाहिए, इन ऑर्डर में होनी चाहिए। इन पाइथन प्रॉपर ब्लैंक इज क्रूशियल टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कोड ब्लॉक इन कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे चाहिए प्रॉपर इंडेंटेशन होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट हैं, जो उनके आगे जो सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। इन पाइथन इंडेंटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन राइटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, ये फॉल्स। A nested if statement is an if statement placed within another if statement, true। You can have multiple else clauses in a nested if statement, false। The else block is an if else statement is optional, true। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।